औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या होता है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसके साथ मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा है कि अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि n की वैल्यू कुछ भी आ जाए या हमने जनरल फार्मूला बनाना तो हम फार्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम फिर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे एंड देन उससे सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हमने लिखा है कि इंटरवल ए से बी तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स कुछ भी फंक्शन हो सकता है इज इक्वल टू मेन चीज़ एच बाई थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस फोर इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फाइव अप टू वन प्लस टू इंटू एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स फोर प्लस एफ ऑफ एक्स सिक्स। अब ये वैल्यू लिखी कैसी है देखें। मेथड का नाम है, रूल का नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल, यानी कि वन थर्ड रूल यानी 1/3। तो 1/3 से मिला के 1/3 एच तो हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो एच तो इंटरवल आएगा ही आएगा। तो 1/3 यानी 1h/3। तो 1h को मैंने यहाँ से h ही बना दिया। h/3 1/3 है तो इसको मैं h/3 लिख लेता हूँ, आसान सी बात है। इनटू अब ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन है, ये आपके पास सबसे पहले वाला पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट, यानी ये आपके पास एक पॉइंट है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर। लेट से सपोज कर लेते हैं। तो फिर ये कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट तो सीधा नजर आ रहा है कि ये वाला पॉइंट है। एक्स एन का मतलब है कि ये जो आपके पास लास्ट पॉइंट हुआ करेगा एफ एक्स फोर, ये एक्स पे डिपेंड करता है कि पॉइंट आपके पास 4 एंड 6 एंड 10 एंड 5 एंड 3 जितने भी हैं। तो एफ ऑफ एक्स नॉट यानी सबसे पहले वाला पॉइंट और फिर सबसे आखिरी वाला पॉइंट प्लस 4 इंटू अब रिमेनिंग जितने भी बनेंगे, यानी कि 4 इंटू बचेंगे, उनको हम दो जगह कैटेगराइज करेंगे। एक 4 प्लस सॉरी 4 इंटू उसके साथ लिखेंगे और फिर प्लस 2 इंटू। अब ये जो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स फाइव, ये हमारे पास समझने के लिए कहूँ तो ये हमारे पास ऑड टर्म में होती हैं। और ये जो प्लस ये इससे आगे फार्मूला है, जगह ना होने की वजह से मैंने नीचे लिखा है। फिर 2 के साथ वो वैल्यूज आती हैं जो हमारे पास इवन में शामिल होती हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि जितनी भी वैल्यू हों, अगर आपके पास पहली और आखिरी लिख के फिर उसके बाद प्लस 4 इंटू आठ जितने भी टर्म है वो आपके पास 4 यानी एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स फाइव, इसके बाद लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स सेवन, फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नाइन, यानी कि 1 3 5 7 9, ये हमारे पास आठ नंबर है। फिर देन प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स फोर एफ ऑफ एक्स सिक्स, फिर इसके बाद अगर लिखें तो एफ ऑफ एक्स एट एफ ऑफ एक्स टेन, यानी कि इवन की सीरीज में जो हमारे पास टर्में चल रही हों। तो ये था हमारा जनरल फार्मूला के वन थर्ड रूल का हम कैसे बनाते हैं। समराइज कर लेते हैं एक बार, h/3 इंटू पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म इंटू प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फार्मूला लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, तो वो कैसे होगा, 3 से 7.2 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इंटू h/3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स सिक्स, क्योंकि एन की वैल्यू मेरे पास 6 है तो एफ ऑफ एक्स 6 प्लस 4 इंटू अब ऑड टर्म्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स सेवन नहीं लिखूँ, क्यों, एन की वैल्यू मेरे पास 6 है तो 6 से आगे नहीं जाएंगे, 5 तक लिखूंगे। प्लस प्लस 2 इंटू एफ ऑफ, अब इवन सीरीज में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि जीरो पहले हो चुका है तो जीरो के बाद 2 आता है, फिर एफ ऑफ एक्स फोर और फिर एफ ऑफ एक्स सिक्स आता है, तो वो हम पहले यूज कर चुके हैं और देन इसे भी क्लोज कर लेंगे। अब ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना सोल्यूशन निकालेंगे। अब जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास h आता है, तो हमें सबसे पहले h फाइंड करना होगा। h फाइंड करने का फार्मूला ये होता है h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हमारे पास a होता है ये b होता है, तो b माइनस a डिवाइडेड बाई जितने पार्ट्स में n की वैल्यू होगी तो n पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n। तो b अपर मेरे पास लिमिट है तो ये बन जाएगा 7.2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7.2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 0.7, यानी कि h की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से बनेगी h इज इक्वल टू 0.7। ये अब हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमने x नॉट एक्स सिक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यानी हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये जाकर फंक्शन में पुट करेंगे, मीन के हमारे पास x होगा तो वो हम एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन में पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं, वहाँ से हमारे पास x नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी आ जाएंगे और इसी के अगेंस्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स थ्री भी आ जाएंगे, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बाद टेबल बनाएंगे। क्यों, अब देखें ये मैंने टेबल बनाया है, देखें कैसे।
सबसे पहले मेरे पास x में वो वैल्यू होगी जो हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट में होगी, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास लोअर लिमिट में होगी, तो वो ये वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद x की जो नई टर्म बनेगी 3 में हमने h फाइंड किया था, h इज इक्वल टू 0.7, यानी कि यहाँ से हमने जो h फाइंड किया था वो h हमारे पास 0.7 था। फिर इस 3 में मैं ये h की वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, यानी कि 3 में 0.7 ऐड करूंगा, 3 प्लस 0.7 तो मेरे पास बना 3.7। फिर नेक्स्ट x के लिए मैं इस 3.7 में h की वैल्यू ऐड करूंगा, इट्स मीन के 3.7 प्लस h की जो वैल्यू होगी 0.7, तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आया 4.4। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए 4.4 में मैं ऐड करूंगा, यानी इसी वैल्यू में मैं 0.7 ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा 5.1। नेक्स्ट के लिए अगेन 0.7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.8, और फिर नेक्स्ट फाइंड करने के लिए इसी में ऐड करेंगे 0.7, तो ये फिर 6.5, एंड लास्ट हमारे पास 6.5 में फिर हम 0.7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7.2। यहाँ पे एक बड़ी काबिल गौर बात है कि याद रखिएगा कि जब आप ये x के पॉइंट बना रहे होंगे, ये आपने नोट करना है और ये बात मतलब याद ध्यान से तसल्ली कर लेनी है। पहली आपके पास हमेशा वो वैल्यू होगी जो आपके पास लोअर लिमिट होगी, और लास्ट आखिरी वैल्यू वो होगी जो आपके पास अपर लिमिट होगी। अगर आपके पास अपर लिमिट नहीं आती है तो इट्स मीन कि आपकी h का जो वैल्यू है उसमें कहीं पे एरर आ रहा है। मीन के आपकी पहली और आखिरी वैल्यू वही होनी चाहिए जो आपके पास इंटरवल में, पहले यहाँ पे 3 है तो 3 होनी चाहिए, और आप वैल्यू फाइंड करते करते आपका स्टॉप कहाँ पे जाके होगा, यानी आप कहाँ रुकेंगे, जब आपको अपने अपर इंटरवल की वैल्यू मिल जाएगी। अब n इज इक्वल टू 6 थे, तो अब देखें कि हमारे पास 6 पॉइंट भी आ चुके हैं। कैसे, आपको पता है कि ये हमारे पास x0 होता है, ये x1 होता है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 और ये x6। इसी तरह से अगर ये 3 पुट करेंगे तो f ऑफ x0 का आंसर भी आएगा। अब f ऑफ x सॉरी x f ऑफ x, अब f ऑफ x में मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये देखें 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे x की जगह पहले 3 पुट करना है, तो कैल का बटन प्रेस करके मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आया है 0.1, यानी कि इसके अगेंस्ट मुझे जो आंसर मिला 0.1। फिर अगेन 3.7 पुट करूंगा, तो अगेन 3.7 पुट करूंगा तो इसके मुझे आंसर मिला दिया है 0.06। और फिर x की वैल्यू मैं 4.4 पुट करूंगा तो ये बन गया 0.049, और फिर उसके बाद 5.1 पुट करने से हमारा जो आंसर आता है 0.037, एंड फिर हम वैल्यू 5.8 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.028, और फिर उसके बाद 6.5 पुट करेंगे तो 0.023, और अगेन फिर लास्ट पॉइंट जो हमारे पास 7.2 है वो पुट करेंगे तो ये 0.01 बन जाएगा। अब हमारे पास आप देखें तो h की वैल्यू भी मेंशन है, f ऑफ x नॉट, f जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चाहिए थी वो भी आ गई है। इसके बाद जस्ट हमने वैल्यू उठा के अपने फार्मूले में पुट करनी है और अपना सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे जगह कम है, मैं इसी जगह पुट कर लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन समझने में भी, वैल्यू निकालने में भी आसानी होगी। मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखें h की वैल्यू मेरे पास 0.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट की वैल्यू मेरे पास बनेगी 0.1 क्यों। अब यहाँ पर मैं इसी जगह अपने फार्मूले में ये वैल्यू पुट करूंगा और इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। बस जस्ट वैल्यू पुट कर, यानी कि वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। h/3, h की वैल्यू 0.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0.1 प्लस एफ ऑफ एक्स 6, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली 0.01 प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 की क्या वैल्यू होगी 0.1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 की वैल्यू होगी 0.37, एंड फिर एफ ऑफ एक्स 5 की क्या होगी 0.023, ये 037 है और ये 023 है, प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 2 0.06 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 0.028, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखेंगे और उसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 3 से 7.2 का इंटरवल है 1 प्लस 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर के अंदर लिखता हूँ, देखें प्लीज़, 0.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.1 प्लस 0.01 प्लस 4 इंटू 0.1 प्लस 0.37 प्लस 0.023,
सॉरी ये 0.037 है, ये 023 इंटू क्लोज प्लस 2 इंटू 0.06 प्लस 0.028 इंटू क्लोज, और फिर ये दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे एंड देन इक्वल। तो इसका हमारा जो फाइनल आंसर आया है 0.2160। ये अब हमारा फाइनली आंसर है कि जो हमने सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करके अपना सॉल्यूशन फाइंड किया है। ये इसका हमारा फाइनली आंसर है।